हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज नंबर 2A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। तो एक्सरसाइज का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये फैक्टर्स क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझेंगे व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिससे गिवन नंबर को हम कंप्लीटली डिवाइड कर पाएँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपको एक नंबर दिया जा रहा है 4, आप इसके फैक्टर्स लिखो, तो आपको ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनसे ये 4 जो हो जाता है डिवाइड। आपको वो नंबर लिखने हैं जिनसे 4 ईजिली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आए। तो 4 किससे डिवाइड हो जाता है? सबसे पहले 1 के टेबल से 4 डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 1 एक ऐसा टेबल है जिससे हर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। दूसरा फैक्टर जो 4 का है वो है 2 के टेबल से 4 डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा फैक्टर जो आएगा 4 का वो है 4। तो 4 एक ऐसा टेबल है जिसमें 4 डिवाइड हो जाता है, 4 के टेबल में आ जाता है। तो ये नंबर्स जिनसे ये 4 क्या हो जाए डिवाइड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ 18। लेट्स टेक ए नंबर 18। आपको फैक्टर्स ऑफ 18 बताने हैं। तो फैक्टर्स तो वो नंबर होते हैं जिनसे 18 क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर जिससे 18 डिवाइड होता है वो है 1। 1 के टेबल से 18 डिवाइड हो जाता है, तो 1 एक फैक्टर हो गया। 2 के टेबल से भी 18 डिवाइड हो जाता है। अच्छा, 2 के टेबल से कितनी बार डिवाइड होता है 18? 2 9 जा 18 होता है, तो 9 भी एक फैक्टर होगा। 1 के टेबल से 18 डिवाइड हो जाता है। 1 कितने जा 18 होता है? अगर आप 1 के टेबल में ढूंढो 18 को, तो 1 18 जा 18 आएगा। तो 18 के टेबल से भी 18 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 18 भी एक फैक्टर होता है। ठीक, अब 2 से तो हमने कर लिया। 3 की बात करें, 3 के टेबल से 18 डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 3 6 जा 18 होता है, यानी 3 भी एक फैक्टर है। और 3 6 जा 18 होता है ना, तो 6 भी एक इसका फैक्टर ही है। ठीक है, अब बात करें 4 की, तो 4 के टेबल में 18 नहीं आता। 4 के बाद होता है 5 के टेबल में 18 नहीं आता, तो ये फैक्टर नहीं है। 5 के बाद होता है 6 के टेबल में 18 आता है, यानी 6 एक फैक्टर है, और वो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है। तो अब और कोई न्यू नंबर नहीं है जिनसे 18 क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो ये सब क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ 18। तो आई होप आपको ये फैक्टर समझ आ गया होगा। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जिससे गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो उस नंबर को हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, इज 35 ए फैक्टर ऑफ 455। आपको बताना है क्या 35 जो है वो 455 का फैक्टर है। अगर ये फैक्टर होगा तो ये 455 को क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड, क्योंकि फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो अगर ये डिवाइड कर पाता है पूरा पूरा और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो हम कह देंगे कि हाँ ये फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर बच गया यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट ए फैक्टर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम डिवाइड करके चेक करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको फेयर वर्क में डिवाइड करके दिखाना है। 35 से डिवाइड करेंगे आप किसको? 455 को। तो 35 के टेबल में 45 तो आता नहीं है, तो 35 वन जा कर देंगे आप। 35 वन जा क्या होता है? 35 माइनस करके आपका रिमाइंडर बचेगा इसमें 10। ऊपर से आप लाएंगे 5। अगर आप 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 3 से करके देखते हैं, तो 35 3 जा कितना होता है? 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9 एंड 1 10, 105 आया। तो यहाँ भी तो 105 ही लिखा था। तो 35 कितने जा 105 हुआ? 3 जा 105। और जब आपने माइनस करा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? येस 35 इज ए फैक्टर। किसका फैक्टर है ये? फैक्टर ऑफ 455। तो इस तरह से आपको डिवाइड करके चेक करना है कि ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड भी ऐसे ही करना है। मैं आपको सेकंड भी बता देता हूँ। इज़ 13 ए फैक्टर ऑफ 816। क्या 13 फैक्टर है 816 का? तो डिवाइड करके देख लेते हैं भाई 13 से 816 को। तो 13 का टेबल पढ़ेंगे हम। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39,
13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। तो 13 6 जा करेंगे कितना 78, फिर आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 और ऊपर से आ जाएगा 6, तो 36 हो जाएगा। 13 2 जा कितना होता है 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 होता है, ना कि 36। तो 36 तो आता नहीं, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा ही कर दें 26, 13 3 जा 39 बड़ा हो जाता, इसलिए हमने 3 जा नहीं लिया और रिमाइंडर माइनस करके क्या आया 10। तो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ, इसमें डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो आप बोलेंगे नो कॉमा 13 इज नॉट ए फैक्टर। 13 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 816। तो क्या 13 फैक्टर है 816 का, ऐसा क्वेश्चन में पूछा था, तो आंसर हो गया नहीं, 13 फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। थर्ड भी सेम है, थर्ड में आपको 2 दिए हैं तो आप दोनों से डिवाइड करके देखोगे, वो भी बता देता हूँ। आर मीन्स क्या, क्या 5 और 3 फैक्टर होंगे इसके, तो हम 5 से भी डिवाइड करके देखेंगे किसको 1647 को, और दूसरा हम 3 से भी डिवाइड करके देखेंगे उसी नंबर को 1647। तो करके देख लेते हैं। 5 3 जा कितना होता है 15, रिमाइंडर बचेगा 1 1 और ऊपर से आएगा 4 14, 5 2 जा कितना हो जाता है 10, माइनस करके रिमाइंडर आएगा 4, ऊपर से आ जाएगा कितना 7, फिर 5 के टेबल में 47 देखेंगे तो 5 9 जा तो आ जाता है 45, 47 आता नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है तो 5 जो है वो फैक्टर नहीं होगा, तो आप लिखेंगे नो कॉमा 5 इज़ नॉट ए फैक्टर। 5 जो है वो फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नो 5 इज़ नॉट ए फैक्टर किसका ऑफ 1647। अब 3 की बारी है, तो 3 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 5 जा 15 होता है, रिमाइंडर बचेगा माइनस करके 1, ऊपर से आएगा 4 14, तो 3 4 जा कितना होता है 12, माइनस करके रिमाइंडर 2, ऊपर से आएगा 7, तो 27 बन जाएगा। 3 9 जा होता है 27 और रिमाइंडर माइनस करके क्या आ रहा है 0। तो क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो आप बोल सकते हो यस 3 इज़ ए फैक्टर किसका ऑफ 1647 का। इसी तरह से आपको पार्ट नंबर 4 भी करना है और पार्ट नंबर 5 भी। 5 में आपको 2 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको, उसके बाद 3 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से भी करना पड़ेगा, 11 से भी। हर एक नंबर से अलग अलग डिवाइड करके दिखाएंगे, तो जिस किसी से भी ये होता रहेगा तो वो तो फैक्टर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ थर्ड पार्ट में बताया था, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम था, इसमें हमने 2 बार करा था क्योंकि 2 नंबर थे। इसमें आपको 1 2 3 4 5 नंबर्स गिवन है, तो आपको 5 बार डिवाइड करना पड़ेगा इन्हीं 5 नंबर से। तो जिनमें रिमाइंडर 0 0 आ जाएगा वो तो फैक्टर्स कहलाएंगे, जिनमें रिमाइंडर 0 ना आया कुछ और रिमाइंडर आ जाए तो वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 7। आपको क्या लिखने हैं, आप भी वही लाइन लिखो, आपको लिखना है फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो इन्होंने क्या मांगा है, शुरू के 8 मल्टीपल्स लिखने के लिए ना आपको टेबल ही लिखना होता है। किसका टेबल लिखना है, 7 का टेबल। कितने मांग रहा है, 8 मांग रहा है मल्टीपल्स, तो 7 का टेबल लिखना है अप टू 8 तक वाला। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो 7 का टेबल लिख दिया, 8 मांगे थे तो 7 8 जा तक लिख दिया। तो ये सब के सब नंबर्स क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 कहलाते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में क्या मांगा था, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो आपको यहाँ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं किसके,
फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 का टेबल लिख लेंगे 10 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। तो इन्होंने 10 मल्टीपल्स मांगे थे, तो हमने यहाँ 10 मल्टीपल्स 5 के लिख दिए हैं। तो 5 का टेबल लिख दिया 10 तक का। 5 10 जा कितना होता है। अब इसी तरह थर्ड भी करेंगे, उसमें आपको बस इन्होंने फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 11 मांगे हैं, तो वही लाइन लिखनी है आपने जो इन्होंने मांगी, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 11। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 11 लिखने हैं, तो 11 का टेबल 6 तक लिख देंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55। 6 लिखने थे मल्टीपल्स, तो 11 6 जा भी कर दो 66। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के थर्ड पार्ट का। तो इसी तरह से आपको ये तीनों के तीनों पार्ट करने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। आपको लिखने हैं प्राइम नंबर्स 1 और 50 के बीच में। अब ये प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ना प्राइम। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं 1 से या खुद से और किसी नंबर से ना हो, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल ले लो 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 के टेबल से कटता है या फिर खुद 5 के टेबल से कटता है और किसी अदर टेबल से नहीं कट पाता, इसलिए 5 को हम प्राइम कहेंगे। ठीक है ना। अब बात करें 9 की, तो 9 जो है वो 1 से भी कट जाता है, 9 जो है 3 के टेबल से भी कट जाता है और 9 जो है खुद 9 के टेबल से भी कट जाता है। तो हम इसे प्राइम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइम तो वो होता है जो सिर्फ 1 से हो या खुद से हो। तो ये 1 से और 9 से तो हो ही रहा है, लेकिन किसी और से भी हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नहीं कहलाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिर उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE। तो दोनों नंबर्स याद रखेंगे। प्राइम वो होते हैं जिनमें फैक्टर्स जो होता है वो 1 या इटसेल्फ वो खुद हो। फैक्टर का मतलब जिनसे वो डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर प्राइम कहलाते हैं। और दूसरे नंबर्स जो 1 से भी हो जाते हैं, खुद से भी हो जाते हैं और साथ ही साथ किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट बोलते हैं। तो प्राइम वो हैं जो 1 से या खुद से होंगे, कंपोजिट वो होंगे जो 1 इटसेल्फ से तो होंगे ही डिवाइड या किसी अदर नंबर से भी हो जाए डिवाइड। ठीक है, तो उन्हें हम कंपोजिट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे तो प्राइम लिखने हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है ना, वो याद रखेंगे, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 जो है वो 1 के टेबल में भी आ जाता है और 2 के टेबल में भी आ जाता है। 3 जो है उसके बाद 2 के बाद क्या है, 3 आता है और 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 1 से कटता है और खुद 3 के टेबल से कट जाता है। 3 के बाद आता है 4, लेकिन 4 प्राइम नहीं होता क्योंकि 4 जो है ना वो 1 से तो कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन साथ ही साथ वो 2 से भी कटेगा। क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है तो ये प्राइम नहीं कहलाएगा। तो 4 के बाद कौन प्राइम आता है, 5 1 के या 5 के टेबल में ही आता है। 6 जो है वो 1 6 के साथ साथ 3 के टेबल में भी आता है, तो 6 प्राइम नहीं है। 7 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा। 7 के बाद आता है 11। 8 भी जो है 2 के टेबल में आ जाता है तो वो प्राइम नहीं होगा। 9 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है, इसलिए वो भी प्राइम नहीं होगा। 10 जो है वो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में आ जाता है, तो ये प्राइम नहीं होगा। 11 जो है वो या तो 1 में आता है या खुद 11 के टेबल में आता है और किसी अदर टेबल में नहीं आ पाता, इसलिए ये प्राइम है। ऐसे ही और भी प्राइम नंबर्स लिख लेंगे हम। तो 11 के बाद आता है 13 जो किसी टेबल में नहीं आता, 1 में या खुद में ही आता है बस। 17 है, 17 के बाद आता है 19,
फिर आता है 23, फिर आता है 29, 31, 37, 41 है, 41 के बाद 43 है, फिर है 47। तो ये सब वो नंबर्स हैं जो या तो 1 के टेबल से कटते हैं या फिर वो खुद के टेबल से कटते हैं और किसी टेबल से कट नहीं पाते, इसलिए इन सब को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जो हमने नंबर्स छोड़ दिए हैं वो सब किसी और टेबल्स में भी आ जाते हैं, इसलिए वो प्राइम नहीं कहलाते, वो कंपोजिट कहलाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेक ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। अभी यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, को प्राइम। अभी हमने पढ़ा था प्राइम, अब वो कह रहा है कि को प्राइम। पेयर वर्ड भी है, पेयर किसे कहते हैं, पेयर बोलते हैं टू को, पेयर मीन्स टू। तो वो कह रहा है ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जो क्या हो, को प्राइम। ऐसे दो नंबर जो को प्राइम हो। अब को प्राइम क्या होंगे, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो बस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, को प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैव कॉमन फैक्टर 1, और कोई कॉमन फैक्टर उनमें नहीं आता, बस कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। तो आपको यहाँ बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, एक तो दिया है 15, तो हमें यहाँ पे क्या लिखने पड़ेंगे, फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। फैक्टर्स की मदद से ही पता चलेगा कि वो को प्राइम है या नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 लिखने हैं, फिर अगली बार लिखना है फैक्टर्स ऑफ 21, फिर आपको लिखना है अगली बार फैक्टर्स ऑफ 28, फिर लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 16, फिर आपको लास्ट में लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 11। तो जितने भी नंबर थे उनके सबके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स किन्हें कहते हैं, जिन जिन टेबल से ये कट जाता है वो लिखने हैं। तो 15 सबसे पहले तो 1 के टेबल से कटता है, तो 1 के टेबल से कितनी बार कट जाता है वो भी फैक्टर कहलाएगा। तो 1 के टेबल से अगर आप 15 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा। तो 15 भी खुद एक फैक्टर है, तो 15 को लास्ट में लिख देंगे हम, ठीक है। 1 के बाद 2 के टेबल में तो 15 आता नहीं, 3 के टेबल में आ जाता है। तो 3 कितने जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो 3 भी फैक्टर है और एक 5 भी फैक्टर है। तो 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 5 के टेबल में भी आ जाएगा। 3 के बाद कौन होता है, 4, 4 के टेबल में तो 15 आता नहीं। 4 के बाद आता है 5, 5 के टेबल में 15 आता है, वो हमने लिख दिया। अब और कोई नया नंबर नहीं है जिससे 15 क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इसलिए और कोई फैक्टर्स नहीं है, बस यही 4 फैक्टर हैं किसके, 15 के। अब बारी है 21 की। सबसे पहले 21 1 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 1 21 जा 21 होता है, तो 1 भी एक फैक्टर है, 21 भी एक फैक्टर है, जिससे 21 क्या हो जाता है, डिवाइड। 2 के टेबल से तो 21 होता नहीं है डिवाइड, तो 2 फैक्टर नहीं होगा। 3 के टेबल से हो जाता है, तो 3 कितने जा होता है वो आप जानते हैं, 3 7 जा 21, तो 3 भी एक फैक्टर है 21 का, 7 भी फैक्टर कहलाएगा क्योंकि 7 के टेबल से भी ये हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद कौन है, 4, 4 से तो ये कटेगा नहीं। 4 के बाद कौन है, 5, 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद 6 आता है, 6 से नहीं कटेगा। 6 से बाद 7 आता है, तो 7 तो हम लिख चुके हैं, यानी अब और कोई नया नंबर नहीं बचेगा। जब रिपीट होने लग जाए तो समझ लो फिनिश हो गए। तो बस यहाँ पर आपके कितने फैक्टर्स बन गए, ये मैं 21 थोड़ा नज़दीक लिख लेता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 4 फैक्टर्स आ गए। अब 28 के फैक्टर्स, तो सबसे पहले 28 किसके टेबल से कटता है, 1 के टेबल से। तो अगर आप 1 के टेबल में देखोगे कि 28 कितनी बार आता है, तो आपको मिलेगा कि 1 के टेबल में 28 ही बार आएगा, तो 28 के टेबल से भी कट जाएगा ये। 2 के टेबल से भी कट जाएगा, तो 2 के टेबल में 28 कितनी बार आएगा, आप इसे रफ में 2 से डिवाइड कर लो तो 14 बनेगा। यानी ये जो नंबर है वो 2 से भी कट सकता है और साथ ही साथ 14 से भी कट सकता है। तो जिस किसी के भी टेबल में ये आता है ना, तो कितनी बार आ रहा है वो भी लिया जाएगा फैक्टर में, ठीक है। अब 2 के बाद 3 के टेबल में तो 28 आता नहीं, 3 9 जा 27 होता है, 28 तो होता नहीं। 4 के टेबल की बात करें, 4 7 जा 28 होता है, तो 4 भी एक फैक्टर है, तो 4 तो शुरू में लिख दो और 7 लास्ट में लिख दो। अब 4 के बाद 5 में तो 28 आता नहीं। 6 की बात करें तो 6 के टेबल में भी 28 नहीं आता। 6 4 जा 24 तो होता है, 6 5 जा 30, 28 नहीं आता। तो हम
6 का टेबल भी नहीं लेंगे। 7 की बात करें तो 7 के टेबल में 28 आता है और 7 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो अब नंबर जो हो गए रिपीट होने लग गए, तो अब कोई नया नंबर नहीं आएगा, बस यही 4 आएंगे। सॉरी 4 नंबर नहीं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आएंगे किसके, 28 के। अब बारी है 16 की। 16 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में। 1 के टेबल में कितनी बार आता है वो आप अगर डिवाइड करके देखो तो आप पता चल जाएगा। तो 1 के टेबल में 16 बार आता है, तो 16 भी एक फैक्टर कहलाएगा। तो जिसके टेबल से डिवाइड कर रहे हो वो भी फैक्टर है, जिसके टेबल से डिवाइड करके जो आंसर आता है ना, कितनी बार आ रहा है, वो भी एक फैक्टर कहलाता है। तो आपने 1 से 16 को डिवाइड करा तो आपको पता चला 16 बार आता है, तो 16 भी फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। 1 के बाद 2 एक ऐसा टेबल है जिसमें 16 आ जाता है। 2 कितने जा 16 होता है, 2 8 जा 16। तो 2 को तो आप स्टार्टिंग में लिखो और 8 को आप लास्ट में लिखो, क्योंकि 2 भी एक फैक्टर है और 8 भी एक फैक्टर है, जिससे क्या हो जाता है 16 डिवाइड। 2 के बाद 3 की बात करें, 3 से 16 नहीं होता। 3 के बाद 4 की बात करें तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 से डिवाइड हो जाता है। अब 4 के टेबल से कितनी बार डिवाइड होता है, 4 के टेबल से 4 बार होता है ये डिवाइड। 4 4 जा 16, तो 2 बार 4 नहीं लिखेंगे आप, सिंगल टाइम ही आपको 4 लिखना है। अब 5 की बात करें, 5 से तो 16 होगा नहीं। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। 6 के टेबल से देखेंगे तो 16 होगा नहीं। तो और कोई अब नंबर ऐसा बचा ही नहीं जिससे ये 16 डिवाइड हो जाए। तो सारे फैक्टर्स जो भी बन सकते थे वो हमने लिख लिए। अब बारी है 11 की। तो 11 तो 1 के टेबल से कट जाता है या फिर खुद 11 के टेबल से कट जाता है और किसी टेबल से नहीं कट पाता। अब हम सारे फैक्टर्स लिख चुके हैं हर नंबर के। हमने यहाँ फैक्टर्स ऑफ 15 भी लिख दिया, फैक्टर्स ऑफ 21 भी लिख दिया, फैक्टर्स ऑफ 28 भी, फैक्टर्स ऑफ 16 भी, फैक्टर्स ऑफ 11 भी। तो हमने यहाँ सबके फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मेक ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। आपको तो को प्राइम ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले को प्राइम मैंने आपको पढ़ा दिया, को प्राइम कौन होते हैं। को प्राइम की डेफिनेशन क्या है, जिनमें कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या कहते हैं, सेम, जिनमें सेम फैक्टर क्या हो, 1। तो आप ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनमें सिर्फ 1 ही आ रहा हो और कुछ कॉमन ना आ रहा हो। जैसे बात करूं मैं 15 की, तो 15 में तो जो फैक्टर आ रहे हैं ना 1 3 5 15 आ रहे हैं, तो हमें तो 15 के साथ जो को प्राइम नंबर लेना है वो ऐसा लिया जाए जिसमें कॉमन सिर्फ 1 बैठे। तो 15 के साथ अगर मैं 21 लूँगा ना, तो 1 तो कॉमन होगा ही दोनों में सेम, साथ ही साथ 3 भी सेम आ जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। 15 के साथ 28 की बात करूँ, तो 15 के साथ 28 में अगर मैं सेम देखूंगा तो 1 सेम मिलेगा, 3 दोनों में है ही नहीं, 5 भी दोनों में नहीं है, 15 भी दोनों में नहीं है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि जो 15 के फैक्टर्स हैं और जो 28 के फैक्टर्स हैं, अगर हम इनमें कॉमन ढूंढे ना तो सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर का जो ग्रुप है वो फर्स्ट वाला ग्रुप किसका है, 15 का और 28 का। अब दूसरे ग्रुप की बात करें तो 15 के साथ अभी आपने 28 लेकर देखा, 15 के साथ अब आप 16 ट्राई करके देखो। हर नंबर को हर किसी के साथ ट्राई करना है। जैसे अभी हम सिर्फ 15 पे फोकस कर रहे हैं, 15 के जो फैक्टर है ना उसमें और इसमें कॉमन देखो, इन दोनों में जब आप कॉमन देख लोगे तो इनमें कॉमन देखो, फिर इनमें कॉमन देखो, फिर लास्ट वाले में कॉमन देखो। तो बहुत ध्यान से करेंगे, इतना कन्फ्यूजिंग भी नहीं है ये कि आपको समझना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, को प्राइम लिखने हैं। को प्राइम वो होते हैं जिनमें कॉमन 1 आए। जैसे 15 का ग्रुप जो मैं बना सकता हूँ, इन दोनों का ग्रुप तो बनेगा नहीं, 15 का और 21 का। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भैया खाली 1 ही थोड़ी कॉमन है, 3 भी तो कॉमन आ रहा है ना, तो ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे। को प्राइम में तो सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। तो हमने 15 के साथ 15 के जो फैक्टर थे 21 को लेके देखा, बात नहीं बनी, तो इसलिए 15 वाले फैक्टर्स के साथ किसके फैक्टर्स देखे, 28 के। तो 15 के साथ 28 के फैक्टर देखने पे आपको क्या नजर आया कि सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ बात बन रही है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ऐसे ही 15 के साथ अब आप किसे देखोगे, 16 को। तो जो 15 के फैक्टर है और 16 के फैक्टर हैं उनमें देखो क्या सिर्फ 1 ही कॉमन है या कुछ और भी कॉमन आ रहा हो। तो 1 दोनों में है, ठीक है। क्या 3 दोनों में है, नहीं।
क्या 5 दोनों में है? नहीं। क्या 15 दोनों में है? नहीं। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि 15 के जो फैक्टर हैं और 16 के जो फैक्टर हैं उनमें जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ 1 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो 15 और 16 भी को प्राइम नंबर है। ऐसे ही 15 के साथ 16 तो हो गया। अब बारी किसकी है? 15 के साथ बारी है 11 की। तो जब आप 15 के साथ 11 को देखोगे, 11 के जो फैक्टर्स हैं, तो 15 के फैक्टर्स में और 11 के फैक्टर्स में क्या सेम नज़र आ रहा है? सिर्फ 1 ही सेम नज़र आ रहा है। ना तो 3 है दोनों में, ना 5 है दोनों में। एक में तो है 3 और 5, दूसरे में तो नहीं है ना। और इसमें 15 में 15 फैक्टर था लेकिन उसमें नहीं था। तो कॉमन फैक्टर जो लिया हमने, किस किस का कॉमन फैक्टर? 15 वाले फैक्टर्स का और 11 वाले फैक्टर्स का। तो 15 वाले फैक्टर्स और 11 वाले फैक्टर्स में सिर्फ एक 1 ही ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो ये भी एक कोप्राइम है। कौन? 15 के साथ 11। अब आप 15 को भूल जाओ, डोंट लुक दिस, इसे नहीं देखना। अब बारी है किसकी? 21 की। तो हम 15 के फैक्टर्स अब हम नहीं देखेंगे, अब बारी है 21 की। और 21 से आगे की तरफ ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। 21 से 15 के फैक्टर नहीं मैच करने, 21 से 28 के फैक्टर। तो 21 और 28 में क्या सेम आ रहा है? एक तो 1 सेम है, साथ ही साथ 7 भी सेम है। तो ये तो 1 के साथ साथ कोई और वैल्यू भी कॉमन आ गई। तो ये तो कोप्राइम होंगे नहीं। कोप्राइम तो वो होते हैं जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन आए। यहाँ तो 1 भी कॉमन है 21 और 28 में, और 7 भी कॉमन है। तो ऐसे में हम इन्हें कोप्राइम नहीं कहेंगे। तो 21 के साथ 28 तो बना नहीं, 28 को भूल जाओ। अब 21 के साथ किसी और को लें। 21 के साथ 28 तो हो चुका है चेक। 21 के साथ 16 चेक करें। 21 के साथ क्या चेक करेंगे? 16। तो देखो 1 तो दोनों में सेम है, 3 तो है ही नहीं दोनों में। 7 की बात करें, 7 भी नहीं आ रहा। 21 की बात करें, 21 भी नहीं आ रहा। तो कुल मिला के फैक्टर्स ऑफ 21 और फैक्टर्स ऑफ 16 में आपका जो कॉमन ढूंढा गया वो क्या कॉमन आया? सिर्फ 1 आया और कुछ नहीं आया। तो 15 और 16 क्या है? कोप्राइम है। हम किसका देख रहे थे? हम तो 21 का और 16 का देख रहे थे। तो 21 और 16 के बारे में जब आपने देखा 21 के फैक्टर ये रहे, 16 के फैक्टर ये रहे, सिर्फ 1 ही तो सेम है ना, और कुछ तो सेम है नहीं। तो हम लिखेंगे 21 और 16 भी फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर को प्राइम का फोर्थ को प्राइम कौन आया? 21 का और 16 का। अब 21 के साथ 16 तो हो चुका है, 21 के साथ अब 16 को ना देखें। 16 के बाद आने वाला नंबर कौन है? 11। तो 21 और 11 में कॉमन ढूंढ लो। ये 11 के फैक्टर्स हैं, ये 21 के फैक्टर्स हैं। क्या सेम है इनमें? एक तो 1 सेम है और कुछ सेम है। 21 के फैक्टर्स और 11 के फैक्टर्स में और कुछ भी सेम नहीं है, यानी कि ये भी एक को प्राइम नंबर है। कौन? 21 के साथ 11। अब बारी है 21 को तो छोड़ दें, 21 के साथ सब हो गए। अब हम 21 को नहीं देखेंगे, 21 के बाद आने वाले नंबर को देखेंगे। 21 के बाद किसके फैक्टर लिखे थे हमने? 28 के। तो 28 के फैक्टर्स ये रहे, ये फैक्टर्स किसके हैं? 28 के। 28 के फैक्टर्स के साथ पीछे वाले तो देखने नहीं, आगे के ही देखने हैं। 28 और 16 में क्या सेम है? एक तो 1 सेम है और एक 2। तो कॉमन फैक्टर इसमें 1 से हटकर 2 भी आ रहा है, यानी कि ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम में तो सिर्फ 1 ही को कॉमन आना चाहिए, इसमें 1 के साथ साथ 2 भी सेम आ रहा है, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो यानी 16 नहीं देखेंगे। अब हम 16 को भूल जाते हैं। अब बारी किसकी है? 11 की। तो हम देखें फैक्टर्स ऑफ 11 ये हैं और 28 के जो फैक्टर्स थे वो ये थे। तो 28 और 16 में तो बात बन नहीं रही थी क्योंकि उसमें 1 के साथ साथ 2 भी कॉमन आ गया था। अब हम 28 के साथ 11 को देख रहे हैं। तो 28 और 11 में एक तो 1 आ रहा है सेम, और कुछ 28 के नंबर्स और 11 के फैक्टर्स में कुछ भी सेम नहीं आ रहा। सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो 28 का भी फैक्टर है और 11 का भी। ये देख लो, ये सिर्फ यही दो तो हैं इनमें फैक्टर, और अगर चेक करोगे जो फैक्टर वो सेम नहीं है, वो सब अलग हैं। तो इन्हें हम कोप्राइम ही कहेंगे। तो अगला क्या हो गया? 28 के साथ 11। अब 28 को आप भूल जाओ, 28 के साथ 16 भी देख लिया, 28 के साथ 11 भी देख लिया। 11 के आगे नंबर है ही नहीं अब। तो हम क्या करेंगे? 28 को छोड़ देंगे। अब बारी किसकी है? अब हम 16 को देखेंगे। पहले हमने 28 को चेक करा था,
पहले हमने 28 को चेक करा था कि 28 के और 16 के कॉमन क्या है, फिर 28 के 11 के कॉमन क्या है। अब हम क्या करेंगे, 28 को छोड़ देंगे, अब हम 16 के और 11 के कॉमन देखेंगे। 16 में तो ये है फैक्टर और 11 में ये है फैक्टर, तो दोनों में सेम क्या आ रहा है, 16 और 11 में 1 ही तो सेम आ रहा है ना, यानी कि कॉमन फैक्टर 16 का और 11 का वो भी एक ही है, कौन, 1। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम होते हैं। तो अगला को प्राइम किस किस का हो गया, ये 16 का और 11 का। 28 तो ख़त्म हो चुका था, तो हमने 16 का और 11 का देखा था, तो हमें यहाँ अगला ग्रुप किसका लिखना है, 16 और 11 का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।